पापा इसको बहुत तेज फीवर हो गया है, एक बारी थर्मामीटर लेके चेक कर लो, क्योंकि पता चल जाएगा, उसी अकॉर्डिंग इसको दवाई देनी है। अरे ओ तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस बच्चे जा चुके हैं स्कूल, अभी मैं आ गई हूँ बाहर फिलहाल पानी भरने के लिए गाइस। और दोनों बच्चे जाने के बाद मैं एकदम टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि हाय फाइनली दोनों गए, बस टेंशन गई मेरे दोनों की दोनों। उसके बाद अभी मैं आई हूँ फिलहाल बाहर, और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा भी अच्छी चल रही है गाइस। आजकल मौसम का जवाब नहीं है भाई, मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि मन करता है कि कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाओ, लेकिन बारिश का भी भरोसा नहीं होता, कब किस टाइम बारिश हो जाए पता नहीं चलता। तो गाइस चलो चलते हैं फिलहाल घर के अंदर, अभी नहा धोते हैं, रेडी होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाश्ता बनाते हैं गाइस देखो सुबह सुबह देखो कितना ज़्यादा हमारे इस वाले रोड पे इतना जाम रहता है। अभी स्कूल टाइम है बच्चों का, और बताओ इतना ज़्यादा ऑलरेडी इतना जाम रहता है कि बच्चे जा ही नहीं पाते हैं स्कूल। बताओ जिन बच्चों का स्कूल यहाँ है वो बेचारे अब सारे देखो यू टर्न मार मार के जा रहे हैं, देखो ये लोग सब वहीं से जा रहे हैं। क्या करें, इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है, कहाँ से निकल पाएंगे, टाइम और हो जाएगा यहाँ पर खड़े खड़े। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, तो इसलिए नायसा की तो इसलिए वैन लगा रखी है, वो तो पहुँच गई होगी। नायसा जाती है इधर और टियाना का स्कूल है गाइस इधर, तो दोनों का अलग ही अलग शेप में है। ये देखो अभी तक कोई जाम नहीं खुला, सब यू टर्न मार के वापस आ रहे हैं। देखो स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, और जिनका स्कूल इधर है तो उनको तो इधर ही जाना पड़ेगा गाइस। दिल्ली के जाम का तो कुछ नहीं कह सकते, कब किस टाइम जाम लग जाए और कब किस टाइम जाम से जाते टाइम लड़ाई हो जाए, क्योंकि एक मिनट में अगर किसी को निकालना होता है हल्का सा तो उसी बात पे लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई इतनी हद तक बढ़ जाती है कि मारम पिट्टा हो जाती है गाइस। ऐसा होता है हाल, पता नहीं चलता दिल्ली में कब किस टाइम ठीक चल रहा है और कब किस टाइम लड़ाई हो जाए, और लड़ाई इस कगार पे पहुंच जाती है, मारम पिट्टा पुलिस सब आ जाती है। अक्सर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर अभी काफ़ी भीड़ हो रही थी कि शायद वहाँ लड़ाई वड़ाई हो रखी है, स्कूटी वगैरह साइडों में खड़ी थी। अब पता नहीं, वहाँ से जाने के बाद ही पता चलेगा भाई क्या हो रहा है यहाँ। इस देखो टियाना आ चुकी है स्कूल से, और अब टियाना कर रही है निन्नी की तैयारी। और टियाना निन्नी आ गई आते ही। रात को लेट सोओगे बेटा, यही होगा, टाइम से नहीं सोते हो, टाइम से नहीं उठते हो, तो निन्नी ही आएगी अब आपको। तो गाइज एक पोपट हो गया, नायसा के स्कूल से फ़ोन आया है, नायसा को भी फीवर हो गया गाइज। वही है ना, अभी टियाना को हुआ था, वो ठीक हुई है, तो अब इसको इन्फेक्शन हो गया। तो मैम का कॉल आया है कि नायसा जो है मेडिकल रूम में है और उसको लेने आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है मैम आ जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं दिन के 1 और अभी छुट्टी नहीं हुई है। हाँ कुछ कह रहे हो, बताओ। हैं बर्थडे था, वेरी गुड। अब आप सो जाओ। हाँ हाँ चुपकी जाती, हाँ इसलिए दीदी को फीवर हो गया, क्योंकि ये चिपकती थी ना दीदी से, इसलिए फीवर हो गया दीदी के। अब दीदी आ जाएगी तो अब चिपकना नहीं है आपको, नहीं तो फिर हो जाएगा। ठीक है, बच के रहना है अब आपको। ये मौसम बहुत खराब चल रहा है, बहुत दवाइयाँ वो चल रही है सब बच्चों की। ओके गाइस वापस आ गए स्कूल से। मैं को बोला था मत भेजना सुबह, तो स्कूल में कुछ सुबह कुछ हो रहा था आपको, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी? मम्मा मेरा ना सर फट रहा था और मेरे ना चक्कर आ रहे थे, मैंने आपको बोला था, तभी तो बोल रही थी मैं आपको, मैं बार-बार मम्मा नहीं हम तो भेजेंगे, हम तो छुट्टी नहीं होने देंगे, हम तो भेजेंगे बेटा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। आपने मेरे ऊपर हाथ नहीं लगाया ना, मुझसे कुछ पूछा ना ताचा, तो आपको कैसे पता मेरे को कुछ नहीं हो रहा? खुशी खुशी हंसी गई है तो स्कूल, और अब बस बहाना मार के वापस आ गई है। थर्मामीटर भी बहाना मारता है? मार सकता है कभी कभार, क्योंकि वो भी तुम बच्चों को जैसा ही तो है। दवाई दे दी है? हाँ वो कैसे दे दिया, खा ली है? तो अब एक काम करो। नहीं निकाल दी, उल्टी करके। उल्टी कर दी, बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, कपड़े चेंज करो, खाना खाया? मैंने मशरूम टिक्का, खा लिया? मशरूम टिक्का, चॉकलेट शेक, मोहितो। इतना सारी चीजें खा ली? अब आप कहते ना सोयाबीन के चावल दे, नहीं खाए सोयाबीन के चावल, वो भी नहीं खाए? बस तुम्हारा काम ही है ये खाना देती हूँ। अब तुम दोनों बहनों को कल से खाना नहीं मिलेगा स्कूल को, दोनों को मिलेगा ही नहीं खाना। अब आप कपड़े चेंज कर। एक सेकंड, आप मैम को फोन करके क्या बोल रहे हो कि मैंने सैंडविच दिया था?
और मुझे ध्यान था टियाना वाला, क्योंकि टियाना की बात चल रही थी। और मैम मुझे बता नहीं भगवान जाने के, बैठ के बोल रही मम्मी ये बोल रही था नहीं क्या, मुझे ध्यान ही नहीं था सैंडविच का। सच में मैम को फोन थोड़ी ना किया था, मैम का खुद ही फोन आया था। हाँ मैम खुद ही फोन आया था, लेकिन मैम ने कहा आपने क्या भेजा है खाने में। चलो जाओ अब आप फटाफट कपड़े चेंज करो, आराम करो अब, ठीक है, सो जाओ अब। गाइज अभी मैं उठ चुकी हूँ, सो गई थी। नाइसा को भी सुला दिया था, टियाना को भी सुला दिया था, क्योंकि उसको फीवर हो रहा था। उसको दवाई वाई दे दी है, सो रही है आराम से मस्त एकदम। और टियाना यहाँ बैठ के अपना चाय रस खा रही है। मैंने इसके लिए दूध वाली चाय बनाई है। और पापा भी यहाँ अपना बैठ के चाय और मट्ठी खा रहे हैं। और पापा को भी ऑफिस जाना है, पापा नाइट शिफ्ट है पापा की आज, तो पापा बस अभी चाय वाय पी के थोड़ा आराम करेंगे, अपनी ड्रेस यूनिफॉर्म प्रेस करेंगे, देन उसके बाद रेडी होने की तैयारी है ना। घर की चाय, मैं जहाँ पे ऑफिस में काम करता हूँ ना, वहाँ पर एरिया अभी पूरा बन रहा है। अच्छा, तो इस वजह से ना वहाँ पर अभी कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छा अच्छा, चीज़ों की ना बस पानी अवेलेबल होता है, बाकी खाने पीने के लिए चाय भी नहीं मिल पाती। तो चाय को मिस करते हो, घर की चाय को है? मतलब खाना तो नहीं, खाना तो मैं लेके जाता था। हाँ, चाय तो मिस जरूर करता हूँ। हाँ, पापा को खाना तो बल्कि इवन 2 टाइम का ही मिल जा लेके भेजती हूँ, ताकि भूख ना लगे, कि अच्छे से पेट तो भर ही जाता होगा आराम से, है ना। और चाय मिस करते हो बस, है ना। कोई बात नहीं, बीच में ब्रेक लेके आ जाया करो ऑफिस से घर, चाय का ब्रेक लेके, कि 15 मिनट का नहीं, आधे घंटे का ब्रेक दो सर, फिर मैं आ रहा हूँ चाय पी के, है ना। टियाना आपका क्या कहना है? पापा के लिए कुछ कहना चाहते हो? पापा ऑफिस चले जाते हैं, आपसे मिलते नहीं है, उसके लिए कुछ कहना चाहते हो? हैं? ड्यूटी जाते हो, तो ये तो जाना ही पड़ेगा ना बेटा, ऑफिस तो जाना है। पापा ऑफिस नहीं जाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे टियाना? और जो टियाना बोलेगी फिर वो कहाँ से लेके आएंगे पापा, है ना भाई। तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, है ना टियाना। चलो अब जल्दी खा लो, आपके फ्रेंड्स आ गए हैं, बाहर बुला रहे हैं आपको। ओके, आइए ना, जल्दी पियो फटाफट। तो गाइज अभी आई हूँ बाहर बच्चों को देखने की, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो देखो गाइज, बच्चे सारे खेल रहे हैं पार्क में आज। नन्नू भी खेल रही है। हाय नन्नू, हाय, कहाँ जा रही है? तो देखो, ओ देखो टियाना वहाँ पे खेल रही है ईशू के साथ। ये चारों बच्चे खेल रहे हैं। और ये रही रूहानी। हाय, हाय करो। हाय नहीं करना आता? आता है ना, अच्छी करो हाय। हाँ, वो देखो वो कौन सी गेम खेल रही है। टियाना कहाँ है? वहाँ क्या कर रही है टियाना? ओए टियाना मम्मा को छुप छुप के देख रही है। देखो, सोच रही है मम्मा कहाँ आ गई, मम्मा आ गई। वो देखो, वो भाग गए, वो भाग गए, वो भाग गए। गाइस देखो, मुझे देख के दोनों के दोनों भाग गए। गाड़ी आती है बाहर, वो देखो बाहर चले गए हैं। किशु कौन सी गेम चल रही है? वो तो इतनी मस्त हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा। किशु कौन सी गेम चल रही है? नाम क्या है इस गेम का बताओ? हम भी खेलते थे अपनी गेम में। पोशंपा कैसे बोलते हैं? बोल के दिखाओ, मैं तो भूल गई। बोल के दिखाओ तब भाई, जोर जोर से। लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, जेल की रोटी, जेल का पानी, अब तो जेल में आना पड़ेगा। ओ भाई, आउट हो गई, आउट हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड। पापा इसको बहुत तेज फीवर हो गया है, एक बारी थर्मामीटर लेके चेक कर लो, क्योंकि पता चल जाएगा, उसी अकॉर्डिंग इसको दवाई देनी है। इसको क्रोसिन दे दी थी, अब देखो पहले हाथ लगा के देखना। क्रोसिन इसको दी थी हमने 4 बजे करीब। 4 बजे दी थी? हाँ, दे दो अब, है ना। अब पापा की आज हैं, मेरी फिर भी हो जाएगी। नहीं बेटा, अगर फीवर तेज होगा तो नहीं जा भेजेंगे। हाँ, से वापस लेके आए थे ना, दीदी को 101 फीवर था स्कूल में। तो और अब इसको टीचर ने दवाई दी थी स्कूल में। अब बोल मत ना ऐसा, गरम हो रही है बहुत तेज वाली। पहले वो बीमार हुई, हाँ वो ठीक हुई, अब ये बीमार हो गई। नंबर ही लग रहा है एक करके, ऐसा लग रहा है। और अब आपकी नाइट शिफ्ट है, आप चले जाओगे, मैं रात को कैसे हैंडल करूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। दिक्कत हो जाएगी काफी। आपको तो आराम ही करना, सोना ही है। दवाई दे के सुला देना, सो जाएगी। क्रोसिन ही दे दूं ना फिर वही। तो इसको कितनी दूं पापा? इसको कितनी दूं क्रोसिन? इसको तुम क्रोसिन 7 ml 7 ml दे देना, है ना, बड़ी है ना। 7 ml दे दो। अब इसकी तबीयत खराब है, पहले अब थोड़ा सा मेरा गला खराब है।
गला खराब है ना, फिर भी उल्टी सीधी चीजें हमने बंद नहीं करनी खाना, है ना। खराब रहता है हमारा गला, लेकिन उल्टी सीधी चीजें कम नहीं करनी है। एक नंबर आ रहा है कितना है पापा? 102 है। ओ भाई साहब, लो भाई दवाई। मैं ना खाना बन गया, खाना देती हूँ इसको, खाना खिलाओ और इसको सो जल्दी से। और मैं हाँ चावल नहीं देंगे इसको ना, मेरे हिसाब से एसी चला दो, एसी चला दो, एसी में रखो ताकि इसको वो ना लगे। एसी में रहना चाहिए मेरे हिसाब से, इसको ठंड है तो कोई नहीं। एसी में तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो एसी तो चला होता है, एसी चला के रखो। ठंड लग रही है तो वो तो बुखार की वजह से हो रहा है। क्या मस्ती चल रही है। और पापा एक चीज बताऊं आपको, पापा बाहर बारिश हो गई। यार बारिश की आवाज आ रही है बाहर से। मैं एकदम से आई किचन में से, मैंने देखा बाहर गई बारिश हो रही है। अब कैसे जाओगे? वही मैं सोच रहा हूँ, जाना तो अभी 2 घंटे बाद है, थोड़ा लेट चले जाना। बारिश होती रही हाँ वही है, रेनकोट पहन के जाना ही पड़ेगा। जाना तो कुछ भी आर्मी में हूँ मैं तो, आंधी तूफान बारिश सब चीजों में खड़ा रहना। आदमी हूँ मैं। अरे ओ बहुत गलत बात है ये। त्याना, बैड मैनर्स होती है। इतनी जोर से थप्पड़ लगा दिया आपने पापा को। तो गाइस खाना पीना सब हो चुका है और अभी नायसा को बहुत तेज फीवर हो रहा है और अभी आई हूँ मैं उसके लिए चाय बनाने। गाइस देखो मेरी चाय यहाँ पे बन गई है, ये मेरी चाय है। यहाँ मैंने दोबारा आटा लगाया है, अभी आटा लगाया है ताकि इन केस इसको भूख लगे तो मैं कुछ खाने के लिए दे दूँ। बस ये रही चाय और एक तरफ मेरी ये थोड़ी सी चाय ये रही। तो गाइस जाके सबसे पहले उसको देखती हूँ, उसको दवाई भी दे दी है मैंने, लेकिन फीवर नहीं उतर रहा है। देखती हूँ अभी थोड़ी देर, अगर नहीं उतरता है तो डॉक्टर के लिए जाना पड़ेगा। भाई रात हो रही है, अब 11 बज रहे हैं रात के, क्या ही कर सकते हैं। और पापा तो जा चुके हैं ऑफिस, बारिश भी हो रही है गाइस बाहर। तो बस इसके मामू को फोन करूंगी, वही लेके जा पाएंगे हमें, क्योंकि अब पापा भी नहीं है कि वही लेके जा सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आए। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।